पर दोनों में एक ही परमात्मा की सत्ता है। देखने में ये पुरुष आ रहा है, वो स्त्री आ रही, ये माँ आ रही, वो बेटा नजर आ रहा है, ये पति नजर आ रहा है, ये पत्नी नजर आ रही, मगर पावर एक ही है। सारे घर में कितने भी बल्ब जला दो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सब तरह की बातें चलेंगी। फ्रिज भी चलेगी वहीं से, तो प्रेस भी चलेगी, तो बत्ती भी जलेगी, टीवी चलेगी, सब चलेगा एक इलेक्ट्रिसिटी से। मिसाल तो हम बहुत इस तरह के देते हैं, पर ये सब एक होते हैं ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। सब लोग कहते हैं देखने में तो ऐसा आ रहा है, दिखाई तो हमको भी टीवी अलग दे रही है, प्रेस अलग दे रही है, पर फिर भी मैं जानती हूं दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। देखने में तो वहां भी बहुत फर्क है, देखने में यहां भी फर्क है, मगर भीतर जाके देखो जो करंट है वो एक ही है। जो तू सो मैं, हम उसकी बात करते हैं। जब भी वहां आते हैं हम देह की बात नहीं करते, नाम रूप की नहीं करते, जो तुम है स्थित हम उसकी बात करते हैं। जो आपकी इस बॉडी में स्थित है भगवान, भगवान की बात करो। तुम शरीर की बात कर देते हैं तो भगवान की बात ढक जाती है और फिर अटक जाते हैं उसी शरीर में। शरीर तो सबका भिन्न भिन्न होगा, इसमें स्वभाव, आचरण, उठना बैठना, आवाज, सब चीज अलग, पैरों की आहट, हर एक चीज अलग है, पर सत्य स्वरूप आत्मा सब में एक है। ये जान लिया, भेद मिट गया, भ्रम चला गया, अब हमको कुछ नहीं करना है। फिर तो लाइफ का ड्रामा है, पासिंग शो, चलते रहिए, घूमिए, खाइए, कमाइए, रखिए, जितना चाहिए सब करिए। हमारे उस आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। जाके देखो, यही एक उत्तमता है। आती है बात ध्यान में? हाँ, बस ये संशय कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो अभ्यास, पुरुषार्थ, संतों का संग, साध संगत, सत्संग का संग, ये आप में थोड़ी थोड़ी चेंज लाएगा, आपको याद आएगा फिर भगवान। बाकी और कोई तरीका नहीं है, कितना भी करते चलिए। बस इसी से आपका फिर ये जो ग्रामर हम लोग बोलते हैं ना, इंद्रियां, मन, ये सब कुछ नहीं रहता। हम जब एक बात पकड़ते हैं तो हम 100 बातों से छूट जाते हैं। और इसको बैठ के सजाएगा, सवेरेगा, आज मन बनाता हूँ, आज भजन गाता हूँ, आज आंख को ऐसे, नाक को ऐसे, इधर जाता हूँ, स्थान बदलता हूँ, कोई बात बनेगी नहीं। फिर आओगे लौट के, फिर वहीं पर बैठे। कितना अच्छा मिसाल है। बोला है कि एक पानी का जहाज पानी में खड़ा था, एक कौवा उसके ऊपर बैठा और ऐसे सोचा कि मैं उड़ के आकाश की सैर करके आता हूँ, पर चारों तरफ पानी पानी समुद्र था। सैर करने के लिए गया, लौट के कहाँ आया? वापस उसी जहाज पर। हाँ, तो आप देह से अभ्यास करेंगे तो आपके विचार बहुत उड़ के आप चले गए, लौट के आपको फिर उसी जीव भाव में आना पड़ेगा। जो जहाज का पंछी आकाश की सारी सैर करके आगे लौट के उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, इसी तरह जीव भाव से आप कितनी भी अंदर में प्रार्थना करिए, जप करिए, तप करिए, दान करिए, पुण्य करिए, लौट के आप उसी देह में आएंगे, मैं शरीर। पूरे सागर में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, पानी इतना है, सागर भरा हुआ है, तो पंछी उड़ करके जहाज पे ही आएगा। ठीक इसी तरह अपने विचारों से आप उड़ जाइए, तरह तरह के आपके ख्याल है, सब कुछ है, लौट के आप उसी जीव भाव में आएंगे। पर आप अगर चलेंगे इस विचार से मैं शरीर नहीं, संशय की निवृत्ति के बाद, तो आपको सीधा अभ्यास रहेगा। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे ये शरीर नहीं है। शरीर की बात ही तुमसे भूल जाएगी कि करना कैसे, क्या पूछें। अरे भाई आप ठीक हैं, 2-4 सेंटेंस घर से ठीक है, सब फलाना ठीक है, हो गएगा, ठीक है ठीक है, सब हो गई बात। मेरे भाई मिल के चले आए। और वहां परमात्मा की जो ध्यान होता है उसमें तो अपनी सुरत एकदम जगती है और सीधा अंदर में विश्वास आता है, भ्रम निवारण हो गया, द्वैत भ्रम।
मैं जो सारा दिन दूसरा दूसरा देखता था, ये तो भगवान की फुलवारी, अनेक तरह के स्वभाव है, अनेक तरह के प्यार है, अनेक तरह की बातें। सारा संसार देखिए कैसे बना है, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, तो दुनिया बन गई। आज भी देखिए कितनी चीजें बदलती हैं, फलाने ने ये बनाया, उसने ये बनाया, उसने वो बनाया, सब उलझे हुए पड़े हैं किसी न किसी उलझन में। कोई आकाश की सैर में है तो कोई नक्षत्र देख रहा है, तो कोई हिस्ट्री पुरानी पढ़ रहा है राजाओं महाराजाओं की, कोई अध्यात्म की तरफ लगा पड़ा है, कोई शास्त्र उठा के देख रहा है। सारी दुनिया बिजी लगी पड़ी है, कुछ न कुछ कर रही है। और कुछ नहीं तो रामचंद्र जी की इतनी उत्तम कथा है जिसमें हम सबको इतना उद्देश्य रख के उन्होंने ये बात समझाई है। अब इस कथा को कितने बरस हो गए, आज कथा फिर मॉडर्न टाइम में दूसरे तरीके से, फिर हनुमान की कथा और किसी में, फिर एनिमेशन शुरू हो गया, फिर बच्चों को ये कथा सुनाई। देखिए एक बात को पकड़ के कैसा चल रहा है। नहीं, वो एक स्टोरी पिक्चर की आती है, क्या नाम है उसका, जो शराबी है, बहुत शराब पीता है, हाँ देवदास। देवदास पिक्चर उसने लिखा, जिसने ये नाटक लिखा, उसने बेचारे ने आखिर में बहुत पश्चाताप किया कि मैंने ये बेकार लिखा। उस देवदास को लेकर के लोगों ने न जाने कितनी देवदास बना दी। ऐसे ही मैं देख रही हूँ रामचंद्र जी अपना जीवन का आदर्श हम सबके सामने गृहस्थ आश्रम में लेके आए कि किस तरह से हम सबको पालन करना चाहिए। वो तो किसी ने देखा नहीं, बाकी कहानियों को ऐसे बदल डाला। अब नए तरीके से सिया दूसरे नमूने आएगी, फिर रामचंद्र जी दूसरे नमूने, फिर हनुमान तीसरे। देखिए बुद्धि का ज्ञान चली जा रही है, कथाएं चली जा रही है बहुत सारी, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। आप क्या सीखेंगे इनसे, सिर्फ मनोरंजन, मन को बहला रहे हैं। एंड डायलॉग्स भी अपने, आज हम लोग अपने शरीर में खड़े हैं और शरीर के डायलॉग लिखे जाते हैं। तो अध्यात्म तो भगवान बड़ा दूर रहा। उस समय क्या रामचंद्र जी ने सीता माता से बोला, ये आपको क्या मालूम, वो तो बातें हैं नहीं हमारे पास, सिर्फ एक हमारे पास मॉडल की एक कथा है, भाई ऐसा ऐसा था। क्या रामचंद्र जी ने बोला, कुछ नहीं। संत तुलसीदास ने भी लिखा, रामायण बनी, एक महाकाव्य इन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा है, पुराण की तरह सब कथाएं हैं, मगर उन्होंने भी अपनी भाव से बने, है ना, और तो कुछ नहीं, भावना से उन्होंने बना दिया। अब सारी कथा पढ़ते समय मनोरंजन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जो रियलिटी तो काव्य से कहीं नहीं गई, वो वहां पे भी सत्य है कि परमात्मा का ध्यान है। एम से तो कोई नहीं भटक सकता। इसी तरह सब देवदास की पिक्चर बनाए, ये बनाए, जैसे दुनिया चली जा रही है, इसको ये लोग सब प्रोग्रेस करते हैं, कहते हैं। अब ये प्रोग्रेस कहाँ से आई, आपने कहानी बदल दी तो प्रोग्रेस हो गया। आज का योगी ये देखेगा, हम लोगों ने पुराने जमाने में पुरानी देखी कथाएं, हमको वो अच्छी लगी उस समय, आज इन लोगों को अच्छी लग रही है। तो ये तो बाहरी चेंज आएगी आएगी, पर हमारा कभी संशय भरम निवारण हुआ? मेन तो वो बात है, हमने कभी एकता अपने से महसूस करी? अनेकता में मैं कभी एकता लाया? अनेक है और सभी तरह के लोग हैं, बहुत इसमें वैरायटी बहुत है, पर अनेकता में मैंने कभी एकता का अनुभव किया? आज देखो मिल में कपड़ा बनता है, हर तरह हर रंग का बनता है, कोई हरा पहनता है, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, सब पहनते हैं ना, सबकी अपनी अपनी पसंद है, पर कपड़ा तो पहनते हैं ना। लाल पीले रंग की बात नहीं, सुनहरा और वो नहीं, माता है सिल्वर और उससे, पर कपड़ा तो सब पहन रहे हैं ना, धागा तो वही है ना। अनेकता में एकता, एक थान बन के आया। किसी ने सलवार बनाई, किसी ने सूट बनाया, किसी ने चोली बनाई, किसी ने फ्रॉक, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, एक थान से सब बना। एक नूर से सब जग उपजो, और वो नूर सब में, और हम ये भेद मिटा दे, हम विकारों को न छुए न विषय को छुए, इतने आराम से रहेंगे। कुछ अरे भगवान है, क्या करना है। एक बात अगर पकड़ लो, पहले घर में फैमिलियां बड़ी बड़ी होती थी, एक थान लाता था पिताजी,
सब जने उसे के कपड़े पहन लेते थे, कोई फर्क नहीं होता और पूछने की जरूरत नहीं होती ये किसका बेटा है या बेटी है, और सब एक ही से कपड़े पहने खड़े, समझ जाओ। आज तो भिन्न है, किसी के बाल इतने छोटे तो कोई बाल कटा के चलता है, तो कोई इतना ठिकना, कोई इतना बड़ा पहनता है। क्या फर्क ये कौन है ये कौन है पूछना पड़ता है। वहां कोई नहीं पूछना पड़ता था, सब एक जैसे। और फिर आजकल शादियों में कर दिया, थीम रख लेते हैं, अभी हम लोग ग्रीन पहनेंगे, तो सब जितने मैके वाले होते हैं सब ग्रीन, और दूसरे जो लड़के की तरफ वो फिर अपने काले में चलते हैं, वो हरे में चलेंगे, घूमते रहते हैं हरे और काले। और ये दुनिया बनाने का वो ही मन में आता है वापस कि हम एक जैसे लगे, तो सारा मैका एक तरफ ससुराल एक तरफ। लेने वाले एक को फोन करते हैं, भाई ग्रीन कलर की साड़ी बनाना, और मुश्किल हो गई। तो ये कितना भी तुम करो इस तरह का संसार, पर जब तक तुम्हारा अनेकता में एकता नहीं आई, हम एक हैं या अनेक हैं, बात एक ही। न विकार कभी उत्तेजित होंगे, न विषय आएंगे, न कोई और बात बनेगी, न ये जितना ग्रामर पढ़ते हैं न सब हट जाएगा, एक ही बात में आके हम खड़े हो जाएंगे। करके देखो कभी, एक ही सरल दादा की बात, अरे शांत करो मन को, ऐसा चुप करा दिया, बोला भरम हटा दो, बात खत्म हो गई। और ये जो है हमारे पास कहां से आता है? मन इंद्रियां भले रुकावट कितनी डाले, मगर ये विश्वास के बिना आएगा नहीं, विश्वास के बिना आएगा नहीं। इसके लिए हमको 20 आना विश्वास लेना पड़ता है। न बुद्धि की मानते हैं, न इंद्रियों की, न अंतःकरण, कुछ नहीं, बस गुरु की बात मानेंगे। गुरु कहता है यस तो यस। अनेक इसके उदाहरण है। सूरज एक है, 100 घड़े रख दो, 100 घरों में सूरज दिखाई दे रहे हैं, तो 100 सूरज नहीं हो गए। अनेकता में एकता, एक सूरज 100 घड़ों में दिखाई दे रहा है। ऐसे एक परमात्मा, एक आत्मा सर्वत्र है। बात को समझ गए। फिर अब अंतःकरण में उलझन नहीं है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, रख रहे हैं, कुछ भी करो, परवाह नहीं है। पर हमको ध्यान है ये विकार उत्तेजित होंगे नहीं जब तक हम भगवान नहीं देखेंगे। यही तो दादा का तरीका है अनेकता में एकता कराने का। जाओ सब में जाके भगवान देखो। अब अगर हमने भगवान देखना उसी दिन से शुरू किया होता जब से हम दादा से मिले, तो आज दिन तक कामयाबी होती। भगवान देखते देखते भगवान मोही जानत मोही हो जाए। जब देख ही रहे भगवान तो मेरे विकार पैदा होंगे ही नहीं, होंगे न, मन डरेगा न कुछ ऐसी बात होगी, कुछ नहीं होगा, शांत एकदम अंतःकरण। पर देखना शुरू करो, भले मन चाहे न चाहे, जबरदस्ती भी उसको दिखाओ। जब तक ये संशय भरम नहीं गया है, काम नहीं बनेगा। आप भले कितने भी ऊंचे शास्त्र पढ़ के कहो मैंने इतने पढ़ लिए, मैं ये भी जानता हूँ ये भी जानता हूँ, पर भरम निवारण नहीं हुआ। आप भले सब जानो, कुछ नहीं बात बनेगी। द्वैत भरम जानना चाहिए। सारी जितनी भी है बातें ये इसी से शुरू होती हैं, दो से। और द्वैत भरम चला गया, भगवान कोई बात ही नहीं है बात करने की, परमात्मा है एक ही जगह। तो सभी शास्त्रों में ये बात उठाओ। अगर ये नहीं उठाए अंत समय तक 100 बातें, बाकी मैं आपको बहुत व्याख्यान करके बता सकती हूँ, विकारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संशय निवारण होगा जब भरम जाएगा, भेद जाएगा, तेरे और मेरे का भेद। बिल्कुल सिंपल है, ज्ञान इतना साधारण है, हम खुद ही उसको उल्टा सीधा कर देते हैं। बिल्कुल साधारण है ज्ञान। उसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले ही से परमात्मा का ध्यान करें, योग लगाएं। तभी तो योग इन्होंने बोला योग लगाओ, भगवान का ध्यान करो, उस्तति करो,
महिमा गाओ भगवान की, उपरामता में आओ, ये शब्द शास्त्रों में सब दिए गए हैं। भ्रम मिटाओ, भेद हटाओ, सब बोला गया है।